139 उपादठिदिभंग पुग्गलजीवप्पगस्य लोकस्य परिणामा जायन्ते संघादादो वभेदादो। उपादठिदिभंग संघादादो वभेदादो। अब यहाँ पर जो जीव और पुद्गलात्मक लोक है उसके अंदर जो उत्पाद व्यय द्रव्य होता है उसका कारण बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कि ये लोक किससे चल रहा है, लोक किमात्मक है। तो आचार्य कहते हैं पोग्गल जीवप्पगस्य लोकस्य। लोक माने यह संसार, यह तीन लोक जो हमें दिखाई दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा है, वह तीन लोक में जो कुछ भी है वह क्या है, पुद्गल और जीव है। लोक में वैसे तो 6 द्रव्य भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, लोक कैसा है, पोग्गल जीवप्पगस्य। लोक जो है केवल पुद्गल और जीवात्मक है, क्योंकि अन्य जो 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य हैं जीव और पुद्गल के अलावा, वे सभी द्रव्य शुद्ध द्रव्य के रूप में ही होते हैं। उन द्रव्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी वैभाविक परिणमन नहीं होता है। उन द्रव्यों में किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया घटित नहीं होती है सिवाय उत्पाद व्यय और द्रव्य के। इसलिए जो वास्तव में लोक जिसे हम जान रहे हैं, जिसे हम जानना चाहते हैं या जो हमें दिखाई देता है, वह लोक उन्हीं के लिए है जो जीव और पुद्गल के साथ में चल रहा है। लोक्यन्ते इति लोक, देखे जाएं जहाँ पर 6 प्रकार के पदार्थ उसे लोक कहते हैं। लेकिन 6 पदार्थों में देखने में जो आने वाले पदार्थ हैं वो वास्तव में 2 ही हैं, जीव और पुद्गल। और इन जीव और पुद्गलों में भी वास्तव में देखा जाए तो दिखाई पड़ने वाला पदार्थ पुद्गल ही है, जीव भी दिखाई नहीं देता। हम अपनी श्रद्धा से जीव को मानते हैं कि ये जीव पदार्थ है, लेकिन दिखाई तो वास्तव में केवल पुद्गल ही देता है। और अगर हम थोड़ा सा भी शरीर से हटकर के, इस पुद्गल से हटकर के किसी अन्य चीज़ की कल्पना करते हैं जो भीतर है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो उसे भी लोग एक मन के रूप में जानते हैं। मन को ही लोगों ने चेतना मान रखा है। कई ग्रंथों में, शब्दकोशों में मन, मस्तिष्क, विचार, चिंतन, भाव, चेतना, आत्मा, ये सब एक ही पर्यायवाची माने जाते रहे हैं और अभी भी किन्हीं कोशों में ये चीज़ें एक मानी जाती हैं। कारण कि जो दिखाई देता है वो तो हम मान लेते हैं, जो दिखाई नहीं देता वो हमारे लिए केवल श्रद्धा का ही विषय बनता है। हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये कभी भी चेतना नहीं दिखती तो वह उस चेतना के अस्तित्व को कभी स्वीकारते नहीं हैं। वे हर चीज़ को मन से ही घटाते हैं और मन तक ही उनका एक कहना चाहिए ज्ञान का विकास जाता है और मन के आगे उनकी गति रुक जाती है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यह लोक जो है वो जीव और पुद्गलात्मक है, तो जीव का मतलब यहाँ पर पुद्गल से भिन्न द्रव्य है जो पुद्गल के साथ रहते हुए भी अपना लक्षण, अपना भाव जो है वो जीव पुद्गल से अलग रखता है, उसको जीव कहते हैं। तो जीव को ही
मुख्य रूप से हम यहाँ पर अपने ज्ञान में लाते हैं तो आचार्य कहते हैं कि जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम दुनिया की बात को देखते हैं या हम अपने अनुसार सोचते हैं तो हमारे लिए ये समझ में नहीं आता कि वास्तव में जीवन चलता कैसे है। जीव से चलता है कि मन से चलता है कि या और किसी बाहरी शक्ति से चलता है। ये खोज हमेशा से रही है और अभी भी लोगों के दिमाग में जारी है, क्योंकि सभी ने शरीर और मन तक ही अपना ज्ञान पहुंचाया है, आत्मा तक किसी ने कोई ज्ञान नहीं पहुंचाया। चेतना कहते हुए भी लोग मन से भिन्न किसी चेतना के अस्तित्व को आज भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप पढ़ेंगे मनोविज्ञान को तो सारा विज्ञान मन पर ही डिपेंड है। आत्मविज्ञान तो दुनिया में शायद बना ही नहीं है। मनोविज्ञान तो बना है, लेकिन आत्मविज्ञान तो किसी भी वैज्ञानिकों ने या पश्चिम के किसी भी विचारकों ने बनाया ही नहीं। यहाँ तक कि भारत के भी विचारकों ने उसी मन पर ही जोर दिया, कुछ लोगों को छोड़कर। तो ये एक बात सामने आ जाती है, इसीलिए हर कोई मन की शक्ति और मन के ऊपर ही डिपेंड होकर के जीवन की चलाने की शुरुआत करता है। और यहाँ तक कि जब हम इतिहास विचारकों का देखते हैं, चाहे वो पश्चिम के विचारक हों चाहे इधर भारत के विचारक हों, उन विचारकों में भी बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने मन को ही इस दुनिया का सब कुछ माना है, करता धरता। पहले एक समय रहा जब ये कहा जाता था कि कोई ब्रह्मा है और उस ब्रह्मा के मस्तिष्क में ये विचार आया कि मुझे दुनिया बनानी चाहिए। सुन लो, ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा के मन में कल्पना आई कि एक दुनिया ऐसी होनी चाहिए, तो उसने अपनी कल्पना के अनुसार इस दुनिया का निर्माण कर दिया। मतलब क्या हुआ कि ये दुनिया जो है ब्रह्मा की एक कल्पना हुई। तो कल्पना हुई तो दुनिया भी एक कल्पना हो गई, क्योंकि कल्पना से बनी हुई चीज भी कल्पना ही होगी। समझ आ रहा है? वास्तविकता कुछ है नहीं। इसीलिए ब्रह्मा ने जो बनाया वो सब कुछ माया बना दी उसने। और उस माया को जो आपने जान लिया, देख लिया, उसको मान लिया, तो ये आपका भ्रम हो गया। और उस माया को आपने कल्पना नहीं माना तो ये भी आपके लिए जो है एक अज्ञान हो गया। ब्रह्मा ने जो दुनिया बनाई वो एक कल्पना से शुरू हुई और एक काल्पनिक दुनिया ही बन करके रह गई। माने कल्पनाओं का समूह है ये दुनिया। समझ आ रहा है? ऐसा भारतीय लोग भी कहते हैं, जो वेदांत दर्शन है ब्रह्मवाद को मानने वाला। समझ आ रहा है? इधर जब और वैज्ञानिकों की बातें पढ़ते हैं तो कोई कहता है कि दुनिया तरंग से शुरू हुई और एक तरंग से जो है घनीभूत होते होते उन तरंगों के विस्तार से दुनिया का विस्तार बन गया। समझ आ रहा है? फिर एक और वैज्ञानिकों की बात पढ़ते हैं तो सुनने को मिलता है कि दुनिया एक प्रकाश की किरण से शुरू हुई। प्रकाश की किरणें घनीभूत होती गईं और वह दुनिया का रूप लेती गईं। समझ आ रहा है? और भी जब पढ़ते हैं तो अभी वर्तमान में चलती एक बिग बैंग थ्योरी। समझ आ रहा है? उसमें भी क्या है कि ये दुनिया एक पहले परमाणु के रूप में थी और उसी परमाणु में ऊर्जा विसर्जित होती गई, उस परमाणु के अंदर ऊर्जा संग्रहित भी होती चली गई और उसी परमाणु का विस्तार होता चला गया और वह परमाणु से प्लानेट बन गया, फिर उससे दूसरे प्लानेट बन गए और उस पर जीव आ गए। सबसे पहले वो अमीबा आया और ये आया वो आया, ये सब चीज़ें खूब पड़ी हैं। समझ आ रहा है? दुनिया का विकास का सिद्धांत लोगों ने तरह तरह से कल्पनाओं में ले रखा है, लेकिन जैन दर्शन का जो सिद्धांत है वो कुछ अलग है। ये भी एक लोक माने दुनिया, दुनिया माने जिसमें कि दो नयों से ही सब कुछ चलता है, उसका नाम है दुनिया। नहीं समझा? दो
नए, दो माने दू, नए माने नए, जो अभिप्राय, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए, या व्यवहार नए और दो नयों से ही जिसमें सब कुछ चलता है उसका नाम है दुनिया। समझ आ रहा? लोक का मतलब, लोक माने होता है, लुक धातु होती है देखने के अर्थ में। इंग्लिश में भी लुक माने देखना होता है और संस्कृत में भी लुक माने देखना ही होता है। समझ आ रहा है? इंग्लिश कहीं विलायत से तो आई है लेकिन विलायत की नहीं है। समझ आ रहा है? इंग्लिश में भी जो ज्ञान आया है अंग्रेज लोगों को, वो सब यहीं से पहुंचा है। तो लुक माने देखना, और लुक धातु होती है ना, जिससे कि लुक कहो, लोक कहो, उससे लोक माने, हाँ वही लोक ही अर्थ में आ जाती है। लुक कहो, लोक कहो, अब सब प्रोनाउंसिएशन का अंतर हो जाता है। हम जैसे लोक कह रहे हैं, वो लोक सुन रहे हैं, लुक तो लुक लुक बोलने लग जाते हैं, तो लोक 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 कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। समझा रहे ना? हम यहाँ लुक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या लोक, हाँ तो वो लोक हो जाता है। तो ये लोक जो है माने देखना, ये भी संस्कृत में लोक, लुक धातु से बनता है, लुच धातु से जो बनता है, तो ये भी लोक शब्द बनता है, इसका मतलब भी देखना ही होता है। तो आचार्य इसकी व्याख्या कैसे करते हैं कि लोक्यन्ते पदार्था यस्मिन स लोक, जिसमें पदार्थ देखे जाते हैं उसे लोक कहते हैं। तो पदार्थ का मतलब ये जो 6 द्रव्य हैं, 6 पदार्थ हैं, ये जो इसमें देखे जाते हैं उसका नाम लोक है। तो इस लोक में दृश्य पदार्थों का भी वर्णन है, अदृश्य पदार्थों का भी वर्णन है। दृश्य पदार्थों में तो आपका पुद्गल आ गया, और अदृश्य पदार्थों में धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है, और जीव भी एक द्रव्य है। अब धर्म अधर्म आकाश काल की बात तो जाने दो, लोगों का चिंतन जो जीव मन और शरीर पर रहता है, तो उसमें भी उनका चिंतन जीव तक नहीं पहुंचता, आत्मा तक नहीं पहुंचता, जीव द्रव्य को वह मान नहीं पाते, उनका चिंतन केवल मन तक सीमित रह जाता है। अब जब वो मन की कल्पना करते हैं तो उन्हें हर चीज मन से ही दिखाई देती है, और आप भी देखेंगे तो आपको हर चीज मन से ही समझ में आएगी, मन से ही दिखाई देगी। समझ आ रहा है? आपने मन में सोचा हमें खाना है, तो हम खाने की क्रिया करने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? आपने मन में सोच लिया मुझे सोना है, तो आप सोने की क्रिया करने लग जाते हैं। आपने मन में सोचा कि हमें उठना है, तो हम उठने की क्रिया करने लग जाते हैं। मन से ही हमारा शरीर चलता है। कई विचारकों का इसमें भी बड़ा ऊहापोह रहा है कि मन और शरीर में, शरीर तो हो गया ये पदार्थ, और मन को उनने मान लिया चेतना। समझ आ रहा है? जो पश्चिम के विचारक होते हैं, शरीर को उनने क्या मान लिया? पदार्थ, और मन को मान लिया चेतना। तो अब उनका कहना होता है कि चेतना से मन पदार्थ बनता है कि पदार्थ से चेतना बनती है। समझ आ रहा है? अब जब लॉजिक चलते हैं तो चेतना से पदार्थ बनता है कि पदार्थ से चेतना बनती है। तो एक पश्चिम का विचारक हुआ जिसका नाम था हीगल, उसने कहा कि चेतना से पदार्थ बनते हैं। लेकिन उसकी बात को उस समय तक तो लोगों ने माना, लेकिन बाद में एक और दूसरा विचारक आया जिसका नाम था कार्ल मार्क्स इसका नाम था। उसने कहा नहीं, पदार्थ से चेतना बनती है। तो लोगों ने उसकी बात को बहुत सराहा। समझ आ रहा है? जैसे कि पहले माना जाता था सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर रहती है। समझ आ रहा है? फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, गैलीलियो वगैरह, उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर रहता है। लोगों ने उसकी बात को बहुत सराहा और आज तक सराह रहे हैं। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से चलता रहा है। विचारकों ने कभी सीधा भी बताया, उल्टा भी बताया। अब जिस हीगल ने पहले बताया था कि मन से यानी चेतना से पदार्थ बनते हैं, तो उसकी बात तो हो गई गलत। धीरे धीरे फिर लोगों ने सोचा समझा, फिर विचार किया, तो बाद में फिर समझ में आने लगा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। पदार्थ से चेतना बनना ये तो कठिन बात है।
विज्ञान भी, अब वर्तमान के जो डॉक्टर हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि पदार्थ तो हम बना सकते हैं, लेकिन पदार्थ से चेतना नहीं बना सकते हैं। सब चीज़ बना सकते हैं लेकिन हम चेतना नहीं बना सकते हैं। और पदार्थों से यदि चेतना बनती तो कौन से पदार्थ से चेतना बन जाती है वो आज तक पता नहीं पड़ा। मरने के बाद में कौन सा पदार्थ निकल जाता है जिसके कारण से वह शरीर मरा सा पड़ा रह जाता है। तो चेतना को कहीं ना कहीं लोगों ने खोजने की कोशिश की है, लेकिन एक मत जब इस तरीके का बन जाता है कि पदार्थ से चेतना का निर्माण हुआ तो वह हमें एक नास्तिकता की ओर ले जाता है। एक चार्वाक मत हुआ, वो भी इसी तरीके से कहता है शरीर जो है 5 भूतों से मिलकर के बनता है, और जब शरीर बन गया तो उसमें जो क्रिया आ गई उसी का नाम चेतना है। चेतना कोई अलग चीज़ नहीं होती है। और शरीर मिट गया तो चेतना उसकी चली गई, क्योंकि वो शरीर के साथ थी। शरीर मिट गया तो शरीर के साथ चेतना भी मिट गई। अब आगे कुछ था, आगे कुछ होगा, पीछे कुछ था, ये सब बातें आपकी हैं, अपने घर की, आपकी कल्पनाएं हैं। समझ आ रहा है कि हम पूर्व जन्म में थे कि अब आगे जन्म में भी होंगे, कि ये संस्कार कि वो संस्कार, कि ये कर्म कि वो कर्म। तो ऐसा भी एक मत रहा है जिसका नाम क्या था? चार्वाक मत। तो ऐसे ही अनेक वैचारिकों ने, वैज्ञानिकों ने भी इन मतों को ध्यान में रखते हुए अपने अभिप्राय दिए, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हुए। फिर भी अब वर्तमान में लोग इतना तो मानते हैं कि पदार्थ से चेतना का निर्माण नहीं हुआ, चेतना से पदार्थ का निर्माण हुआ है, ये लोग मानने लगे हैं। लेकिन चेतना का मतलब अभी भी वो चेतना नहीं है जो यहाँ प्रवचन सार में लिखी हुई, ये आपको बताने का मतलब। समझ आ रहा है? परिणमदि चेतनाए आदा, जो चेतना परिणमन कर रही है, जो चेतना अपने अंदर अनेक कर्मों को अर्जित किए हुए रखी है, जो चेतना अपने अंदर अनेक भावों को संजो करके रखी है, उस चेतना को आज भी लोग नहीं मान रहे हैं। आज भी लोग केवल मन तक ही अपना विचार रखे हुए हैं। समझ आ रहा? इसलिए दुनिया में जितने भी विचारक हैं वो मन की बात कहते हैं, और जब मन की बात कहेंगे तो आपके भी मन की वही बात हो जाएगी, क्योंकि आप भी मन तक ही जानते हैं। समझ आ रहा है? तो बस जब मन की बात मन से मिल जाती है तो बस उनका भी काम बन जाता है। आपका तो काम क्या बनना और क्या बिगड़ना है, आपको तो दुनिया के पीछे लगना है। समझ आ रहा है? आपको तो किसी ना किसी का खिलौना बनना है। खिलौना खेलने वाला तो कोई दूसरा ही उस्ताद होता है। समझ आ रहा है? जो खिलौने से खेलता रहता है, और आप लोगों की बुद्धि का उपयोग जैसा होता है उसके अनुसार जो है वो अपना काम उससे निकालता रहता है। तो मन को लोगों ने बहुत तरीके से, आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक के रूप में, विचारकों के रूप में मन के ऊपर बहुत लिखा जा रहा है। मन इज द मिस्ट्री। समझ आ रहा है? मन, माइंड इज द सर्कस, माइंड इज द बिजनेस। समझ आ रहा है? सब कुछ जो है वो माइंड ही है। बस आप अगर जो है मेडिटेशन में भी देखेंगे तो बस टू गो बियॉन्ड द माइंड, बस माइंड के परे जाओ, टू गो बियॉन्ड द थॉट्स, बस हो गया आपका मेडिटेशन। समझ आ रहा है? अब उसके परे कहाँ जाओ, क्या चीज़ है उसके परे? मन के विचारों के परे जाने का नाम ध्यान है। बस ये सब ध्यानों का ये सार निकल के आता है, जितने भी ध्यान की किताबें पढ़ो। समझ आ रहा है? अब उसके पीछे क्या है, कहाँ जाना मन के परे? तो बस जहाँ विचार नहीं है, तो विचार नहीं तो क्या है? तो विचार शून्यता आ गई। विचार शून्यता आ गई तो क्या शून्य हो गया? तो फिर उसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। जब शून्य हो गया तो क्या हम शून्य में पहुंच गए? तो शून्य का कोई अस्तित्व है कि नहीं है? अब जब हम इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो फिर उसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं मिलता है। जब तक आप जैन दर्शन को सही ढंग से नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, आपको कभी भी मन के परे क्या है, मन कहाँ से शुरू होता है, मन के पीछे कौन है, मन को ओरिजिनेट करने वाला कौन है, ये सब थ्योरी जो है केवल आपको जैन दर्शन को पढ़ने से ही समझ में आएगी। और जैन दर्शन जब पढ़ोगे तो पहले आपको जीव चेतना पर विश्वास करना पड़ेगा। जीव चेतना अपने आप में अलग चीज है और मन अपने आप में अलग चीज है। जीव जो कर्मों से बंधा हुआ है और कर्मों के कारण से उसका जो अस्तित्व बना हुआ रहता है, तो जब तक वह
मन के बिना अपना जीवन चलाता है तब तक भी उसका अस्तित्व बना रहता है। अगर हम मन की बात करेंगे तो फिर मन के बिना जो जीव रह रहे हैं उनमें तो आपको जीवन ही नहीं दिखाई देगा है? अगर सब कुछ मन से ही होता है और मन से ही जीवन चलता है तो फिर आपको पानी में भी जब जीव मान लिए गए हैं तो उनमें भी मन मानना पड़ेगा। समझ आ रहा है? एक इंद्रिय वनस्पति में भी मन मानना पड़ेगा, हवा में भी मन मानना पड़ेगा। हाँ, समझ आ रहा है? और पृथ्वी में भी मन मानना पड़ेगा, हर चींटी चींटे में मन मानना पड़ेगा। हाँ, मक्खी मच्छर जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब में मन मानना पड़ेगा। तो मतलब सब अपने मन माफिक करते हैं। तो अगर उन सबके पास में मन है तो आपके मन में और उनके मन में क्या अंतर है? फिर नहीं समझ आ रहा है? कि जब वो भी मन से काम कर रहे हैं और आप भी मन से काम कर रहे हो तो मन की परिभाषा क्या रही? अगर मन से ही जीवन बनता है तो इसका मतलब है दुनिया में जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं, जो भी जिन्हें हम चाहे बिल्कुल वायरस कहें चाहे बैक्टीरिया कहें, वो सबके पास में मन तो सिद्ध हुआ ही। तो अपने मन से ही जो है वो अपना जीवन बनाए हुए हैं, क्योंकि मन से ही जीवन चलता है। अगर जिनने मन से जीवन माना है तो मन का काम क्या होता है? मन किससे बनता है? उस मन को बनाने वाला कौन है? मतलब ये हो गया कि दुनिया में प्रारंभिक चीज मन ही हो गई। बस मन से जीवन बना है। मन से शरीर बन गया। जैसा हमारा मन हुआ वैसा हमने शरीर बना लिया। मतलब उनका जो शरीर बना है उन जीवों का मन नहीं हुआ था कि हम मनुष्य बने या देव बने या कोई अच्छे, कम से कम पशु भी बनते तो कोई भी अच्छा पशु बन जाते जो भी उन्हें अच्छा लगता। तो उनका मन इतना कैसे क्या हो गया कि उसके मन में केवल बस वही जल में ही जीवन जीने की बात आ गई कि वनस्पति में ही तक उनका जीवन सीमित रह गया और उनके पास कोई क्रिया रही नहीं, कोई भाव रहा नहीं। समझ आ रहा? ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि दुनिया मन के पीछे पड़ी है। हाँ, चाहे कोई भी मतलब धर्म हो, संप्रदाय हो, किसी भी तरीके की आध्यात्मिक विचारधारा रखने वाला कोई व्यक्ति हो, सिर्फ मन से ही खेल रहा है। ध्यान करो तो मन को कंट्रोल करो। समझ आ रहा है? प्राणायाम करो तो मन के कंट्रोल के लिए करो, समाधि करो तो मन को डुबो दो। समझ आ रहा है? मन के द्वारा, मन के अलावा, मन के माध्यम से और क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं। अब चेतना का दर्शन तो होता नहीं, जीव का दर्शन तो होता नहीं। कैसे समझा जाए कि जीव भी है? मन तो सब दिख रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये भी सुन रखा है। समझ आ रहा है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, बस दाता से भी यही मांगना है, मन का विश्वास। तो सब मन से ही है। कुछ चेतना का तो कहीं अस्तित्व नहीं दिखाई देता जगत में। तो जब मन के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है तो फिर ये मन तक ही सब कुछ सीमित रह जाना चाहिए। माने आपके अच्छे कर्म हैं वो सब मन तक ही सीमित रह गए। समझ आ रहा है? और मन अगर शरीर के साथ है, शरीर को जन्म देने वाला है, तो फिर ऐसा मानना पड़ेगा कि शरीर मर गया, शरीर को हमने जला दिया तो मन कहीं घूमता रह गया, क्योंकि मन तो बचा रह गया ना, उसी से फिर तुम बनोगे, अन्यथा दोबारा कैसे बनोगे? या फिर ऐसा मानो कि शरीर मर गया तो सब मर गया, फिर अब आगे कुछ नहीं है, न पहले कुछ था। समझ आ रहा? और अगर हमने ये माना कि मन ही सब कुछ है, मस्तिष्क ही सब कुछ है, विचार ही सब कुछ है, तो बस जहां मन मर गया तो वहां पर जो है सब मर गया। ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि किसी को भी फिर ध्यान समाधि करके अपने मन को मारना भी नहीं चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? मन की इच्छाएं मत मारो, फिर यूं कहना पड़ेगा, क्योंकि मन में ही इच्छाएं, मन में ही विचार है और मन ही सब कुछ है। तो मन की इच्छाएं बढ़ाओगे तो जीवन बढ़ेगा, और मन की इच्छाएं रोक लोगे तो जीवन रुक जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब ये हो गया कि अगर आप साधु बन गए या कहीं आध्यात्मिकता के मार्ग पर आ गए तो इसका मतलब है आपने मन को मार लिया, माने आप मर गए।
समझ आ रहा है? अब आपका अस्तित्व कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इच्छा मर गई माने विचार मर गया, माने मन मर गया, मन मर गया माने तो जब शरीर मर गया तो मन भी मर गया, माने सब कुछ शून्य हो गया, ना कहीं कुछ इसके आगे बचा ना कहीं कुछ पीछे बचा। समझ आ रहा है? ये तो एक तरीका तो ये है कि संसार को नष्ट करने का एक तरीका ये है कि आप अपने मन को मार लो। इसीलिए शायद कहा जाता है मन की इच्छाओं को मारो, मन की इच्छाओं को रोको, है ना। और जो साधु होते हैं वो मन को ही मारते रहते हैं, इसलिए जो है उनका जब शरीर मर गया तो मन तो पहले ही से मरा हुआ रहता है उनका, तो सब मिट गया, इसलिए उनकी जो है समाधि हो गई, माने पंच तत्व में लीन हो गए, ब्रह्मा में लीन हो गए, फुर्सत। ठीक है, तो वर्तमान में ही मोक्ष हो गया है। अगर आपने मन नहीं मारा तो फिर अब आपके साथ क्या समस्या रहेगी? जितनी आपने इच्छाएं बनाई, जितने आपने विचार बनाए, मन उतना ही विचारों में पड़ा रहा। अचानक से एक्सीडेंट हो गया या मर गए तो मन तो मरा नहीं, क्योंकि मन ने ही तो शरीर बनाया था। अब शरीर मर गया तो मन कहीं अब घूमता रहेगा। समझ आ रहा है ना? तो फिर कभी ये मत कहना कि अब आत्मा घूम रही है। वो आत्मा का मतलब मन ही घूम रहा है। जो मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी वही मन जो है अब पुनः घूम रहा है, और वही जहाँ पर उसके लिए फिर समझ में आया कि हाँ ये घर अच्छा है, ये स्त्री अच्छी है, तो उसी के घर में जा कर के जन्म ले लेगा। मन अपने आप चला जाएगा उसके अंदर, और क्या करेगा? यही तो होएगा ना है ना? तो फिर मन में ये क्यों हो गया कि वो मन एक इंद्रिय, अब एक इंद्रिय तो हम अपने पैसे से कह रहे हैं। मन मान लो जल क्यों बन गया, पानी हवा क्यों बन गया, वनस्पति क्यों बन गया, मन वो बैक्टीरिया वायरस क्यों बन गया? नहीं समझ आ रहा है? अगर मन से ही सब कुछ बन रहा है तो फिर उस मन के परे कुछ है कि नहीं जो उस मन को बनाने वाला है? मनोविज्ञान के अलावा कोई दूसरा विज्ञान है ही नहीं दुनिया में। और जो ये चेतना का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, इसे कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई विश्वास करने वाला ही नहीं। ये आत्मा दिखती नहीं, मन तो समझ में आता है। समझ आ रहा है? हाँ, आपके सामने एक छिपकली यहाँ पर प्लास्टिक की भी छोड़ दें, समझ आ रहा है, तो आप एकदम से डर के भागोगे। क्यों? क्योंकि मन में उसके प्रति पहले से डर बैठा है। तो ये सिद्ध करता है कि आपके मन में उसके प्रति डर है। समझ आ रहा है? और फिर आपसे कह दिया जाए नहीं नहीं ये तो नकली थी, तो आप तो एकदम फिर अलर्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा फिर कोई बात नहीं, फिर ठीक है। तो बस, तो ये सब मन का ही तो खेल है। आत्मा कहीं दिखती नहीं, जीव कहीं दिखता नहीं, चेतना का अस्तित्व कहीं समझ में आता नहीं। और ये बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना, ये सब लिखी हुई है शास्त्रों में, लेकिन आज इनको कोई भी समझने और पढ़ने वाला नहीं है। सिर्फ मन, माइंड, बस। जगत का अगर कोई अस्तित्व है तो इस मन के कारण से है, बस इतना मान रखा है लोगों ने। समझ आ रहा? अब अगर हम केवल मन को ही मान करके चलते हैं तो मन का काम क्या? मन का काम विचार है। समझ आ रहा है? तो फिर विचार जो है उस वायरस में भी होना चाहिए, बैक्टीरिया में भी विचार होने चाहिए, है? और अगर आपके विचार परिवर्तित हो सकते हैं तो उसके भी विचार परिवर्तित होने चाहिए कभी ना कभी, है? तो विचार भी क्या है? विचार तो एक तरंग है, कभी आई कभी चली गई, है? तो मन भी एक तरंग की तरह हो गया। क्या आखिर, है? मन को ही सब कुछ मानने वालों से मैं पूछ रहा हूं कि मन है क्या चीज? उस मन को अगर हम कुछ किससे बना, मन का कारण क्या, मन को किसने बनाया, या मन में ही हम कहते हैं सब कल्पनाएं मन में ही जन्म लेती हैं तो मन भी काल्पनिक हो गया, तो मन भी एक कल्पना होगी। जब मन भी कल्पना के साथ चलने वाला है तो फिर पूरा जीवन ही काल्पनिक हो गया। एक तरफ तो ब्रह्मा की कल्पना से बन गया तो वैसे ही संसार काल्पनिक था, अब उसमें मन था तो मन भी कल्पनाओं का समूह है, जंजाल है, तो मन भी काल्पनिक हो गया। तो अब शरीर तो वैसे ही माया दिख रही है, अब मन भी काल्पनिक है, ब्रह्मा का भी सब विचार काल्पनिक था, तो सब कल्पना ही कल्पना होगी। यहाँ तो रियलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ सोचने विचारने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है। हाँ, भागती हुई दुनिया में लोगों को जो पकड़ा दो सो ले पकड़ लेता है। समझ आ रहा है? एक बार मैं देखता हूँ कभी कभी, अब तो शायद नहीं होता, पहले अखबार बांटने वाला ना अखबार बांटने वाला
पहले साइकिल पे जाता था, जल्दी 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 जल्दी, लो 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 लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, समझ आ रहा है ना। हाँ, जो पकड़ा दो, समझ आ रहा है, जो उसको दे दिया सो उसने ले लिया, जो उसके चाहे आधा अखबार आ जाओ, जो पूरा है, जो तुम्हारे हाथ में आ गया सो आ गया, समझ आ रहा है। ऐसे ही आज की भागती हुई दुनिया को जो परोस दो सो बेचारा थका मांदा सब पकड़ लेता है, सब ले लेता है, समझ आ रहा है। और जितना उसके लिए अगर टाइम मिल गया तो उसने पढ़ लिया, तो बस वो सोचता है हाँ ये भी मेरे ही मन में था, बात इसके मन में भी यही थी, मेरे मन की बात उसके मन से मिल गई, माने बात बिल्कुल सही है। और सही बात किसकी होती है? हमारे मन की बात आपके मन से मिल गई, बस बात सही हो गई। और हमारे मन की बात आपके मन से नहीं मिली तो गलत हो गई। हाँ, हमने कहा चेतना जीव, चेतना का परिणमन जीव और कर्म का बंध, अब आपके मन से नहीं मेल खा रहा है, नहीं मिलेगा मन आपका हमारा, समझ आ रहा है। और जब मन की बात करेंगे, हाँ सब कुछ मन ही है, बस मन की शक्ति देना दाता, बस मन का विश्वास कमजोर होना, तो बस मन की शक्ति मांगो दाता से, मन का ही विश्वास मांगो, बस मन के अलावा कुछ और दूसरी चीज की बात ही नहीं करो। फिर भी कभी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो सब मन के ही ऊपर टिका हुआ है, उससे परे कुछ है ही नहीं है, उससे अलग उसका अस्तित्व आज तक किसी ने स्वीकार किया ही नहीं। समझ आ रहा है? चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कोई भी दुनिया का विचारक हो, किसी ने भी चेतना को, आत्मा को अलग से एक पदार्थ, अलग से एक द्रव्य के रूप में स्वीकार किया ही नहीं है। इसीलिए जैन दर्शन दुनिया की हर फिलॉसफी से अलग है। समझ आ रहा है? अब वह जो आत्मा है, वह आत्मा अकेली नहीं है, उस आत्मा के साथ में कर्म जुड़े हुए हैं। आदा कम मलिमसु, ऐसा पहले कह करके आए हैं। आत्मा कर्म से मलिमस है, मलिन है, जब से है तब से है। अब जब आत्मा कर्म से मलिन है तो आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब है भाव वाली एक शक्ति। आत्मा का मतलब क्या है? जिसमें भाव उत्पन्न होते हैं, परिणाम उत्पन्न होते हैं। आत्मा के अंदर ही ये भाव उत्पन्न होते हैं हर तरीके के, जो शरीर आश्रित होते हैं, इंद्रिय आश्रित होते हैं, सब भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं। आत्मा के ही भावों से मन के पास तक भाव पहुंचते हैं, जिनके पास में मन होता है, और जिनके पास मन नहीं होता है तो वहां केवल आत्मा और इंद्रियां, शरीर होता है। एक इंद्रिय हैं, दो इंद्रिय हैं, है? कीड़े, मक्खी, मच्छर, फूल, वनस्पति, पौधे, जल आदि, ये सब क्या है? तो तीर्थंकर भगवान कहते हैं ये सब मन से रहित जीव हैं। फिर क्या है? क्रिया तो करते दिखाई देते हैं, क्रिया आत्मा से हो जाती है। आत्मा में ही भाव की शक्ति है और आत्मा में ही क्रिया करने की शक्ति है। इसे कहते हैं भाववती शक्ति और क्रियावती शक्ति। ये दो शक्तियां आत्मा में भी हैं और पुद्गल में भी हैं। समझ आ रहा है? लेकिन पुद्गल में जो भाववती शक्ति है वो केवल उसका भाव उस रूप में बनाए रखने की है कि वह परिणमन करना, लेकिन वास्तव में जो क्रियावती शक्ति है वो आत्मा के अंदर है, क्रिया करना। और पुद्गल के भी अंदर क्रिया करने की शक्ति आ जाती है, आत्मा के अंदर भी क्रिया करने की शक्ति आती है, लेकिन आत्मा की क्रिया शक्ति अलग है और पुद्गल की क्रिया शक्ति अलग है। आत्मा की जो क्रिया शक्ति होगी वो उसकी ज्ञान, दर्शन, चेतना के साथ होगी, उसके अंदर अपने ज्ञान के साथ होगी। और पुद्गल की जो क्रियावती शक्ति होगी वो अपने आप हो जाएगी। समझा? जैसे मान लो हवा चली, ये नारियल यहाँ रखा है, ये लुढ़क गया, इसकी क्रिया हो गई। समझ आ रहा? ऊपर इसके ऊपर कोई भारी चीज डाल दी, ये टूट गया, इसका सब मतलब रस निकल गया। समझ आ रहा है? टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ये क्या हो गया? ये मिट्टी में मिल गया, मिट्टी के साथ इसकी क्रिया हो जाएगी अपने आप। ये भी एक क्रिया है। पुद्गल के भी अंदर क्रिया चलती रहती है, लेकिन इसकी ये क्रिया अपने परिणमन के अनुसार होगी। और आत्मा की क्रिया
उसके अपने भावों के अनुसार होगी। इसमें भाव नहीं है, जो भाव परिणाम होता है वो आत्मा में होता है। तो आत्मा के अंदर की ये जो क्रिया है और भाववती शक्ति है, ये दोनों हमेशा बनी रहती हैं। और कर्म जो आत्मा की इन शक्ति, आत्मा के जो अनंत गुण हैं, आत्मा की देखने की, जानने की, सुख की जो शक्तियां थीं, जो आत्मा की अपनी जो गुणवत्ता है, उस कर्मों ने उन सबको ढांक रखा है, उन सबको दबा रखा है। जितना जितना कर्म का भार हल्का होता है, उतना उतना चेतना का विकास होता है। समझ आ रहा है? जैसे वो अणु के रूप में, अणु का विकास बढ़ते बढ़ते एक विश्व बन जाता है, ये जो ऐसे कहा जाता है, ऐसे आप ये समझ लो कि चेतना एक निगोदिया जीव के रूप में बिल्कुल अणु रूप में है, लेकिन वह कर्म के भार से इतनी ज़्यादा ढकी हुई और दबी हुई है कि उसके कारण से उसकी बस एक इंद्री, बस एक स्पर्शन इंद्री के साथ उसका जीवन चलता है। कर्म का भार हल्का होता है, चेतना का विकास होता है। एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री तक जो है वह उसका विकास होगा, लेकिन मन नहीं होगा। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे कि उसमें कर्म का बंध कैसे होता रहता है, उसमें कर्म कहाँ से आ गए? तो कर्म तो थे ही, आत्मा में कर्म तो पहले से थे ही। कर्म के कारण से आत्मा के जो भाव हैं वो कर्म के अनुसार आत्मा में भाव होते ही रहते हैं, और उन्हीं भावों के अनुसार वह आत्मा पुनः कर्म को बांधता रहता है। तो ये उन आत्माओं में निरंतर चलता है जो आत्माएं विचार अलग से मन के माध्यम से जो होता है वो नहीं कर सकती हैं, तो भी उनमें कर्म का बंध ऐसे होता रहता है। अभी मन नहीं आया, समझ आ रहा है? मन की परिभाषा जैन आचार्यों ने क्या दी है? एक अलग परिभाषा है। मन उसे कहते हैं जिसमें शब्द को ग्रहण, सुनने की क्षमता हो, शब्द को ग्रहण करने की क्षमता हो, जिसमें विचार को जानने की क्षमता हो, जो विचार को बढ़ा सके, जो विचार को समझ सके। या कोई भी नया ज्ञान दिया जाए तो उसे वो ज्ञान मिल जाए, वो उस ज्ञान को ले सके, उसका नाम मन है। ये मन के काम है। आलाप को माने जो हम बोल रहे हैं उसको ग्रहण करना, शिक्षा को ग्रहण करना, विचार को ग्रहण करना, ये काम मन का है। और ये एक इंद्रियों से असंगी पंचेंद्रियों तक किसी के पास नहीं हो पाता। क्या समझ आ रहा है? मक्खी को कुछ सिखाओ, मन है तो सिखाओ उसको। अब तुम्हारे यहाँ मन की क्या परिभाषा है बताओ? आज तक किसी वैज्ञानिक ने मन की परिभाषा बताई? अगर विचार है तो उसके विचार में फिर वो परिवर्तन क्यों नहीं आता? उसका विचार उतना ही तक क्यों सीमित रहता है कि बस चल रही है। कोई भी उसको अपने सुगंधित पदार्थ या कोई भी मीठा पदार्थ मिल गया चींटी को, तो बस वो उसने अपने मुंह में दबाया और फिर चल रही है। समझ आ रहा है? कोई सामने जो है पानी आ गया तो बस वो अपना मुड़ गई और फिर जो है कहीं ना कहीं फिर चली गई, कहीं ना कहीं फिर उसने अपना स्थान बना लिया, बिल बना लिया, बस पूरा हो गया उसका जीवन। उसके विचार में और ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों नहीं होती अगर मन है उसके पास तो? या वो हमारे विचार को क्यों नहीं ले पाती है, मन है उसके पास तो? अब आप कहोगे कान नहीं है, सुनाई नहीं पड़ता इसलिए। समझ आ रहा है? तो कान भी क्यों नहीं उसके पास में? जब आपके यहाँ कोई सिद्धांत ही नहीं है कि इंद्रियों का, मन का, और जहाँ इतना व्यवस्थित सिद्धांत है कि हर एक एक जीव के बारे में बिल्कुल ढंग से बताया जा रहा है कि क्यों नहीं सुन पा रहा है, क्यों नहीं वो अपने विचार को ग्रहण कर पा रहा है, तो आचार्य कहते हैं कि जिसके पास कान तो हैं लेकिन मन नहीं है, तो सुनेगा तो, लेकिन उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि मन का काम क्या है? विचार को ग्रहण करना। आपका विचार वो नहीं सुन पाएगा। आपने उसके सामने अपना ऐसा हाथ किया तो इतना तो समझ लेगा कि ये मुझे मारने वाला है। समझ आ रहा है? डर जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं समझेगा। आप उसे समझाओगे, बताओगे, कुछ नहीं मानेगा। ये मन नहीं होने के बावजूद भी उन आत्माओं में कर्म हैं, और कर्म के कारण से उन आत्माओं में भाव बने रहते हैं। समझ आ रहा है? कौन से भाव?
तो जो भाव अनेक प्रकार के कर्मों के उदय के कारण से उनके आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब औदैक भाव कहलाते हैं, वो सब उन आत्माओं में आ रहे हैं। और वो भाव क्या करते हैं? मोह, राग, द्वेष, ये सब उन आत्माओं के अंदर भी चलता रहता है। हर एक जीव को कुछ ना कुछ चीज अच्छी लगती है, उसके पीछे राग करता है, और जो उसको लिए प्रतिकूल होता है उससे वह द्वेष करता है, तो वह राग द्वेष के माध्यम से अपना जीवन जीता रहता है, बस और कुछ नहीं करता है। तो राग द्वेष तो उसके अंदर हमेशा से चल ही रहे हैं, चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे वो और कोई दो इंद्रिय जीव हो, चाहे और कोई पृथ्वी आदि एक इंद्रिय जीव हो। क्या समझ आया? हर आत्मा में अनादि काल से कर्म है, तो हर आत्मा में अनादि काल से राग द्वेष मोह आदि कसाय आदि सब उसके अंदर पड़े हैं, क्योंकि कसाय क्या हैं? कर्म है। राग आदि भाव क्या हैं? कर्म के कारण से। मोह आदि क्या हैं? कर्म के कारण। ये सब उसके अंदर पड़े हैं। तो अब आप कहते हो कि उनमें कर्म का बंध कैसे होता है? तो उनमें कर्म का बंध इन्हीं कर्मों के कारण से होता है। ये मिथ्यात्व भी कर्म है, कसाएं भी कर्म हैं, अनंतानुबंधी आदि, समझ आ रहा है? और जितने भी 9 कसाय आदि भाव हैं, ये सब उनके अंदर पड़े हुए हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, सब कर्मों से ही तो आत्मा बंधी है। तो जब ये विश्वास कर लिया कि आत्मा कर्मों से बंधी है, तो फिर ये क्यों नहीं विश्वास में आता है कि उन आत्माओं में कर्म का बंध हो रहा है? फिर ये प्रश्न क्यों उठ जाता है कि उनमें कर्म का बंध कैसे होगा? तो कैसे क्यों होगा? उनके अंदर कर्म के उदय से जो भाव आ रहे हैं, उसी भाव से उनके लिए कर्म का बंध होता रहेगा। अब ऐसे कौन से उन्होंने कर्म कर लिए कि वो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय बन गए, निगोद से निकल आए, 5 इंद्रिय बन गए? कौन सा विचार उनके अंदर हमने दे दिया? कौन सा उनको हमने ज्ञान दे दिया है? तो उनको हमने ज्ञान नहीं दे दिया। ये कर्म बंध की प्रक्रिया ऐसी है कि जब कभी भी कर्म बंद होते हैं, तो उनमें 8 कर्मों में 7 कर्मों के बंद तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन एक आयु कर्म का बंद होता है जो एक विशेष अवसर पर होता है। अपनी उनकी जो आयु रहती है, उस आयु के 2/3 हिस्से पर वह बंद होता है। समझ आ रहा है? तो वह जब उस आयु बंद का काल आता है, तो उस आयु बंद के काल में उनके भावों में अपने आप, अब जैसे कर्म के उदय आ रहे हैं, तो कभी कर्म के जैसे तीव्र उदय भी आ रहे हैं, हो सकता है कभी कुछ कर्म का मंद उदय भी आ जाए, क्योंकि कर्म तो हर तरीके के बंधे पड़े हैं। कुछ तीव्र अनुभाग वाले भी हैं, मंद अनुभाग वाले भी हैं। तो मंद अनुभाग वाला कर्म का उदय आया और उसी समय पर आयु का बंद हो गया, तो उसने कसाई की मंदता के कारण से कोई त्रियंच दूसरी 2 इंद्रिय आदि की या 5 इंद्रिय आदि की आयु का बंद कर लिया। अब बस बंद कर लिया, बस अगले जन्म में मरण को प्राप्त होकर के अगले जन्म में उसके लिए दूसरा वह 5 इंद्रिय का जीव मिल गया, शरीर मिल गया। क्या समझ आया? कर्म का बंध तो निरंतर चल ही रहा है। ये अब ऐसी बात है कि बस बाय द वे जिसको बोलते हैं, समझ आ रहा ना? कभी कभार ही ऐसा होता है, और अनंत जीव में, और उन अनंत जीवों में कभी कभार भी होता है, तो वे अनंत जीवों में से भी बहुत सारे जीव जो है इस तरीके से 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि बनते बिगड़ते रहते हैं। हाँ? और एक नियम तो वैसे भी सिद्धांत में है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से अवश्य निकलते हैं। समझ आ रहा है? 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से अवश्य ही निकलते हैं। तो ये कैसे निकल आते हैं? कोई भगवान नहीं निकाल रहा, वो अपने ही उनके परिणाम इस तरीके के हो जाएंगे, निकल आएंगे, निकल जाते हैं वो। तो कर्म का बंध उनकी भी आत्मा में निरंतर चलता रहता है। जब कर्म का बंध मंद पड़ता है, तब मंद कर्म के उदय में उनके लिए जो आयु का बंध हो जाता है, तो वह 1 इंद्रिय से बढ़कर के 2 इंद्रिय आदि की भी आयु का बंध कर लेते हैं, और तब उनके माध्यम से फिर वहाँ पर भी उसी आयु के उदय में फिर उनका भी जीवन वहाँ पर भी 2 इंद्रिय पर्याय के साथ वैसा ही चलता रहता है। तो इन जीवों का जीवन इस तरीके से चल रहा है, किसके साथ? आत्मा
और कर्म, आत्मा और कर्म इनके साथ चल रहा है। समझ आ रहा है? अभी मन का कोई रोल नहीं है। मन की प्राप्ति करना भी एक विशेष कर्म के क्षयोपशम से होता है। समझ आ रहा है? इसको एक अलग कर्म का नाम दिया है, 9 इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से ये मन की प्राप्ति होती है। समझ आ रहा है? मतलब ये एक विशेष मन की प्राप्ति होना भी किसके? कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब होता है कि कर्म का कुछ अंश हट गया तो आत्मा का कुछ गुण और प्रकट हो गया। फिर भी जो है वह कुछ कर्म अभी उदय में है, तो कुछ प्रकट हो जाना आत्मा का और कुछ भाव प्रकट नहीं होना, इसको बोलते क्षयोपशम के कारण से प्राप्त होने वाला आत्मा का एक गुण की पर्याय। तो ये भी मन जो है वो अपने आप में देखा जाए तो आत्मा का ही एक भाव होता है। इसलिए मन को 2 रूपों में कहा, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। तो एक जो भाव मन है वो क्या है? वो तो आत्मा का ही एक ज्ञान का ही जो है एक परिणमन है। आत्मा के अंदर 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होने पर उत्पन्न हुई एक विशेष जानकारी की जो पर्याय है, एक विशेष उसके अंदर अब विचार करने की जो क्षमता आ गई है, इसका नाम मन है। क्या समझ आया? तो ये मन भी वस्तुतः आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। अब ये कहलाएगा भाव मन, जो भाव रूप काम कर रहा है। और द्रव्य मन क्या होगा? जो शरीर में, हृदय में एक अष्ट अंगुली के अष्ट पंखुड़ी के आकार की एक आकृति बन जाती है, तो वहां उस मन की जो है सब प्रकार की गतिविधि वहां पर चलती है, उसको द्रव्य मन कहा जाता है। इसकी भी रचना होती है, किसके कारण से होगी? तो ये भी अपने उस मन को प्राप्त करने वाले जो कर्म हैं उनके फल से ही होगी, उन कर्मों के उदय से ही होगी। वह कर्म का ही फल होगा जो मन की रचना कर रहा है, द्रव्य मन की रचना कर रहा है। और कर्म के ही फल से उसके अंदर वह मन के द्वारा फिर भाव उत्पन्न होंगे, विचार उत्पन्न होंगे। उससे पहले उसमें विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, बस उसका जो ज्ञान है, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, जो सब जीवों में पड़ा रहता है, वह उसका बस उस ज्ञान से काम चलता रहता है। और ज्ञान उतना ही रहता है, उसमें कभी ज्ञान का विकास नहीं होता है। मक्खी, मच्छर, इनमें कभी ज्ञान का कोई विकास नहीं होता, क्योंकि इनमें मन नहीं होता, इसलिए इनके अंदर विचारों के माध्यम से कोई विचार का प्रभाव नहीं पड़ता, और इनके विचार से कभी इनका विचार भी कभी नहीं बढ़ता। एक जैसा ही मिलेगा आपको। समझ आ रहा? किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, जल के कीटाणु या कोई भी जीव होगा, इनके ज्ञान का विकास, विचारों का विकास क्यों नहीं होता? क्योंकि मन नहीं होता, यूं कह सकते हो। तो मन के माध्यम से जो विचार करेगा उसका विकास होगा। आज हम कुछ नहीं जानते थे, अब हम जान रहे हैं, ये हमारे ज्ञान का विकास हो रहा है, हम सीख रहे हैं। ये किसके माध्यम से सीख रहे हैं? मन के माध्यम से सीख रहे हैं। समझ आ रहा? अगर यहीं पर छिपकली चल रही है, चूहा भी घूम रहा है, उसके पास भी मन तो है। समझ आ रहा है? लेकिन वह हमारी भाषा को सुन नहीं सकता, वो हमारी बात को समझ नहीं सकता, तो उसके अंदर हमारा विचार नहीं आ पाएगा। अब इन जीवों में मन तो है, लेकिन मन होते हुए भी इनमें विचार करने की क्षमता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं पंचेंद्रीय जीव दोनों प्रकार के होते हैं, संगी पंचेंद्रीय और असंगी पंचेंद्रीय। संगियों में भी मन होता है और असंगियों में मन नहीं होता है, लेकिन विचार करने की क्षमता संगियों में ही होगी, लेकिन वो अपने तरीके से विचार करेंगे, हमारे तरीके से विचार नहीं करेंगे। उनका ज्ञान तो बढ़ सकता है, अपने तरीके से बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? कैसे? देखो, चूहा है, बिल्ली है, समझ आ रहा है? हम इनको समझाएंगे तो नहीं समझेंगे, लेकिन उनका विचार अपने तरीके से काम करता रहता। उन्हें मालूम है यहाँ पर किचन है, यहाँ पर दूध बनता है। समझ आ रहा है? वो बिल्ली देखती रहेगी कहीं दूसरे कोने में, कब ये जो है यहाँ से जो कोई भी किचन खाली होती है, कब यहाँ पर कौन नहीं मिलेगा, छुपती 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 आएगी और चली जाएगी। समझ आ रहा है?
चूहा भी देखता रहता है कहाँ पे सामान पड़ा है, कहाँ कुतरना है, क्या कुतरना है। जैसे ही उसको आहट मिली, कोई आया, देखा, तुरंत भागा। समझ आ रहा? उसका ये विचार एक जैसा नहीं बना रहता है, उसका ये विचार बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है कि पहले जब वो जन्म लेता है तब उसको जो है इतना सा ज्ञान नहीं रहता है, धीरे धीरे वो उस घर की सब परिस्थितियों को जान लेता है, देख लेता है। समझ आ रहा है? और अगर जो है उसको ये पता पड़ जाता है कि यहाँ पर हमारे लिए खतरा है, तो वहाँ से बचने की कोशिश करता है। अगर उसको विचार नहीं होता तो उसके लिए खतरा न खतरा कोई चीज़ ही नहीं होती है। जैसे मान लो चींटी है या कोई मान लो मच्छर है, समझ आ रहा है? अब मच्छर आपके पास बैठा, आपने फिर उसको उड़ा दिया, वो फिर वहीं बैठ गया कहीं आकर के, फिर उड़ा दिया, फिर बैठ गया, फिर उड़ा दिया। समझ आ रहा है? उसके अंदर विचार नहीं है, इसलिए वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उसका काम बस इतना ही है, उसको अपनी इंद्री के अनुसार कहीं ना कहीं जाकर के बैठना है, इससे ज़्यादा उसके अंदर विचार नहीं। उसके अंदर कभी विचार का विकास नहीं हो सकता। वो हम 10 बार भी हटाएंगे तो वो फिर वो वहीं वहीं आके बैठेगा। समझ आ रहा है? लेकिन चूहा बिल्ली को अगर आप एक बार भी उसके लिए हटा दोगे, समझ आएगा, तो डर जाएगा, या तो वहां आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो तुम्हें देख करके आएगा कि यहां पर कहीं मेरे लिए कोई घात ना कर दे। मच्छर को ये डर नहीं है कि मेरा कोई घात ना कर दे। समझ आ रहा है? आप उसको जब चाहें तब मार सकते हो, क्योंकि उसके अंदर अपने बचने का भी भाव नहीं है। वो तो सिर्फ उसका इतना ही परिणमन है, उसे जो करना है जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो करना ही है। समझ आ रहा है? उसके विचार में कभी अंतर नहीं आएगा। ज्ञान है लेकिन विचार नहीं है, ये समझ के रखना। क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है, तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान हर आत्मा में चल रहा है। ज्ञान है लेकिन उसमें अभी विचार नहीं है। विचार का मतलब क्या होता है? हम कुछ नया सीख सकें, नया जान सकें, अपनी रक्षा खुद कर सकें, उनमें अपनी रक्षा का भी भाव नहीं है। वो जब से उस मच्छर पर्याय में आया, मक्खी मक्खी पर्याय में आई, तब से बस वो उड़ रही है, बैठ रही है। आप जब चाहो तब उसको कभी भी मार सकते हो। उसको बार बार भी किसी चीज से हटाओगे तो वो डर के मारे नहीं हटेगी। आप हटा देते हो इसलिए हट जाती है, अपने ज्ञान के कारण से हट जाती है। लेकिन उसमें ये विचार नहीं आता है कि हमें यहाँ से बार बार हटाया जा रहा है तो हमें कोई मार भी सकता है, इसलिए हम यहाँ से हट के कहीं दूर चले जाएं। ये विचार नहीं आएगा, वो फिर घूम घूम के वहीं आ जाएगी। समझ आ रहा है? ये विचार किस में आएगा? चूहे में आ जाएगा, कुत्ते में आ जाएगा, बिल्ली में आ जाएगा। समझ आ रहा है? एक बार अगर आप उसको रोटी डाल देते हो तो बार बार अपने आप तुम्हारे द्वार पे आने लग जाता है। समझ आ रहा है? फिर आप उसको हटाओगे तो भी नहीं हटता है? फिर जब ज़्यादा ही उसको अपमानित कर दो और ज़्यादा ही उसको मारपीट कर दो तो फिर भले ही हट जाए तो फिर नहीं आएगा। समझ लेता है भाई अब यहाँ नहीं मिल रही है। तो ये उसके विचार में अंतर आया ना। मच्छर जैसा तो नहीं है कि जैसे मच्छर बार बार आकर के अपने ऊपर बैठ जाता है, वैसे ही वो कुत्ता बार बार आकर के यहीं बैठ जाए, फिर उसको हम कहीं छोड़ाएं तो फिर वहीं बैठ जाए, ऐसा तो नहीं है। वो अपने तरीके से अपना जीवन चला लेता है। समझ आ रहा है? इसलिए कई बार इन जीवों के अंदर विचारों में परिवर्तन आता है। ये जीव समझ सकते हैं कि हमारा लाभ किसमें है, हानि किसमें है। उसे डंडा दिखाते ही वो जो है दूर भागता है। समझ आ रहा है? और मच्छर को मक्खी को, समझ आ रहा है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज बताती है कि एक तरफ क्रिया चल रही है ज्ञान की और एक तरफ क्रिया चल रही है मन की। ज्ञान की क्रिया सब में है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान के बिना कोई जीव रहता नहीं है। लेकिन मन की क्रिया सब में नहीं होती है, क्योंकि मन का काम विचार करने का है। तो विचार की क्रिया केवल मन वालों के ही पास होती है। तो जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्रियों में भी मन के बिना जो असंगी पंचेंद्री हैं, ये सब जीव ज्ञान वाले तो हैं लेकिन मन वाले नहीं है। और पंचेंद्रियों में पशु भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं। ये सब मनुष्यों में तो सभी संगी पंचेंद्री मनुष्य ही होते हैं, लेकिन पशुओं में त्रियंच गति में कुछ असंगी भी होते हैं और कुछ संगी भी होते हैं। तो कुछ में मन भी होता है, कुछ में मन नहीं होता है। जिनमें मन होता है उनमें अपना एक अलग तरीके का विचार रहता है, अपनी सुरक्षा का भाव रहता है, अपने आप को बचाने का भाव रहता है। समझ आ रहा है? इसलिए छिपकली
थोड़ी सी भी आहट हो जाएगी कमरे खुलते से, कहीं पर भी लटकी होगी तो हिल जाएगी थोड़ी सी, समझ आ रहा, उसे पता पड़ जाता आ गया कोई ना कोई कमरे में। हाँ, दूर से भी आप उसको कहोगे, आवाज़ दोगे ऐसे, तुरंत जो है उसकी कान सुन लेगी, उसको अपनी भाग लेगी, समझ आ रहा। और मच्छर तुम्हारे कान पे बैठ जाएगा तो तुम उसको आवाज़ देते रहोगे, वो कुछ नहीं करेगा। है? तो ये चीज़ें बताती हैं कि अब यूँ नहीं कहना कि उसके पास कान नहीं है, आँख भी होते हुए वो आँख से भी आप उसको कितनी आँख दिखाओगे तो भी नहीं डरेगा, समझ आ रहा है ना। तो जिनके पास में मन होता है वो अपना काम अपने तरीके से कर सकते हैं, अपने विचार बदल लेते हैं, अपनी क्रियाएं बदल लेते हैं। तो इसी को कहते हैं एक क्रियावती शक्ति और भाववती शक्ति। ये मन के माध्यम से जो विचार आते हैं वो अलग, और ज्ञान के माध्यम से जो मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान चल रहा है उसके माध्यम से जो क्रिया चलती रहती है वो अलग होती है। तो इन चीज़ों को समझ करके आप देख सकते हो कि ये जो जैन दर्शन में जीव विज्ञान बताया गया है इतना व्यवस्थित है कि कहीं से कहीं तक, समझ आ रहा है। कोई भी चीज़ का कारण अगर पूछना हो तो आप धर्म के इस शास्त्र के अनुसार आप जान सकते हो, पूछ सकते हो, हर चीज़ का लॉजिक आपको मिलेगा। हाँ, मन भी क्यों बना, तो मन को भी बनने का कारण है आत्मा में नौ इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम हो जाना। हाँ, जब तक जो है उस कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक आत्मा में मन रूप परिणति माने विचार रूप परिणति नहीं आती है। आत्मा की ही है, ज्ञान की परिणति है, लेकिन वह एक विशेष कर्म के हटने पर, हाँ, और उस कर्म के उदय होने पर वह चीज प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो कर्म के साथ ये आत्मा का विज्ञान चलता है ये लोगों के देखने में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ बात तो करें लोक की, हाँ, लेकिन जो दिखता है उसी का नाम लोक नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है जो 6 द्रव्य जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं उनको अपनी आंखों से देखोगे तो आपको लोक का ज्ञान होगा, इसका नाम लोक है। समझ आ रहा है? हाँ, टाइम हो गया है। परिणामा जायन्ते संघादादो च भेदादो। अब जीव और पुद्गलों में ये सब चलता रहता है। क्या चलता रहता है? परिणाम माने होता है भाव, परिणामों से ये जीवों की क्रिया चलती रहती है। परिणाम तो एक कॉमन चीज हो गई। यहाँ पर अब जो परिणाम है वो इस सेंस में कह रहे हैं कि परिणाम माने भाव। सभी द्रव्यों में भाव तो हमेशा पड़ा रहता है ना, परिणमन करने का भाव, उसका नाम परिणाम है। लेकिन जो जीव और पुद्गल हैं इनमें संघात और भेद से एक विशेष क्रिया होती रहती है। संघात माने किसी चीज का किसी चीज से मिल जाना, और भेद माने उसका किसी चीज का किसी चीज से टूट जाना। इसका नाम क्या हो गया? भेद। समझ आ रहा है? एक कागज के इस पन्ने को दूसरे कागज के पन्ने से हमने जोड़ दिया, एक पन्ने को दूसरे पन्ने से जोड़ दिया, क्या हो गया? संघात। समझ आ रहा है? और उसी पन्ने को फिर हमने जो है बीच से फाड़ दिया, ये क्या हो गया? भेद। तो हर द्रव्य में, ये हर द्रव्य से मतलब जीव और पुद्गल में ये संघात और भेद की क्रिया चलती रहती है। यहाँ तक कि जीव में भी भेद और संघात होता है। हाँ, शरीर है, शरीर की पुद्गल वर्गणाएं, जो पुद्गल परमाणु हैं वो शरीर में हर समय, समझ आ रहा है, आते रहते हैं, चिपकते रहते हैं। इसका नाम क्या है? संघात। और पुराने जो है वो जीर्ण निर्जीर्ण भी होते रहते हैं, छूटते रहते हैं, इसका नाम है भेद। समझ आ रहा है? इसलिए जब हम कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, समझ आ रहा है, शरीर में चमक आ जाती है। तो चमक कहाँ से आ गई? वो चमकीले परमाणु जो होते हैं उनको हम ग्रहण कर लेते हैं अपने योगों की शक्ति से। हाँ? और जब हम नहीं खाते हैं पीते हैं तो चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि हमारे भीतर इतनी शक्ति नहीं रहती कि हम जो है उस चमक वाले परमाणुओं को अपने पास में खींच सकें। समझ आ रहा है? तो ये एक विज्ञान चलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? जब हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा? भेद ज्यादा होगा। भेद माने टूटना। समझ आ रहा है? क्या टूटेगा? शरीर में जो पुद्गल के परमाणु है वो टूटेंगे, जो संगठित हो गए थे। हैं? धीरे धीरे जो है हाथ पैर भी टूटने लगेंगे, धीरे धीरे जो है हड्डियां भी कमजोर होने लगेंगी। तो ये सब किससे हो रहा है? ये नहीं खाने से होता है ना। और जब खाते हैं तो क्या होता है? संघात की क्रिया मुख्य होती है। तो ये संघात और भेद ये चलता रहता है। अब वो बात अलग है
कि कभी कभार खाने के बाद भी, अब जब आप उसका भीतरी मशीन खराब हो जाती है, पचा नहीं पाते हैं, या कोई भी फंक्शन काम नहीं करता है, तो वह संघात भी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो अपना ऑर्गन है वो पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो संघात नहीं होता। इसलिए जो है वो धीरे धीरे टूटता चला जाता है और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। तो ये भेद संघात शरीर में भी चलता है, समझ आ रहा है, और आत्मा में भी चलता रहता है। कर्मों का मिलना, कर्मों का झड़ना, और ये शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं का मिलना, जिसे 9 कर्म वर्गणाएं कहते हैं, है ना। एक कर्म वर्गणाएं और एक 9 कर्म वर्गणाएं। हाँ, इन शब्दों को भी अब थोड़ा सा ध्यान में रख लो, क्योंकि आपकी ही शब्दावली में कब तक बोलेंगे हम। तो ये भी चीज़ें, जो कर्म वर्गणाएं माने कर्मों के समूह, कर्म परमाणुओं के समूह, उसको वर्गणा शब्द से कहा जाता है शास्त्र में। और 9 कर्म का मतलब होता है जो शरीर आदि को जो बनाने वाली जो पुद्गल परमाणु होते हैं, उनको 9 कर्म वर्गणाएं बोलते हैं। तो ये 9 कर्म वर्गणाओं का भी मिलना जुलना हमेशा चलता रहता है, और कर्म वर्गणाओं का भी मिलना जुलना हमेशा चलता रहता है। यहाँ तक कि अब आत्मा में आयु कर्म का अभाव हो गया, दूसरा आयु कर्म उत्पन्न हो गया, तो उसने क्या किया? ये पुराना शरीर छोड़ दिया। ये उसके लिए क्या हो गया? भेद हो गया। समझ आ रहा है? ये उसने शरीर छोड़ दिया, ये पुराना शरीर छूट गया, माने भेद कर दिया उसने। अब नए शरीर को ग्रहण करने के लिए आगे शुरुआत कर दी, तो ये संघात शुरू हो गया उसका। समझ आ रहा है? तो भेद और संघात से जीव में क्रिया चलती रहती है, और पुद्गलों में भी क्रिया चलती रहती है। हाँ, आटे में पानी मिलाओ, क्या हो गया? और मिल गया, क्या हो गया? संघात हो गया। समझ आ रहा है ना? और वैसे ही आटे में फूंक मार दो या हवा में उड़ा दो, तो क्या हो गया? भेद हो गया। हाँ, तो यही भेद और संघात की क्रियाएं पुद्गलों में चलती हैं, और ऐसी भेद और संघात की क्रियाएं जीवात्मा में चलती रहती हैं। तो वही यहाँ आचार्य लिखते हैं कि भेद से और संघात से ये सब उत्पाद व्यय द्रव्य हमेशा बने रहते हैं। जीव और पुद्गलों में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और इनमें ये परिणाम भी, माने भाववती शक्ति भी बनी रहती है। पुद्गल का जो भाव है वो जड़ रूप भाव है, वो जड़ रूप भाव बने रहेगा, और जीव का जो चेतन रूप भाव है वो चेतन रूप भाव बना रहेगा। तो अपने अपने भावों के अनुसार संघात और भेद के माध्यम से उत्पाद स्थिति और द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये तीनों क्रियाएं इस लोक में जीव और पुद्गल की जो दिखाई देती हैं, इसी का नाम वस्तुतः लोक है, इसी का नाम संसार है। बाकी सब जो कल्पनाएं शुरू में बताई थी वो सब अपने अपने विचारों की कल्पनाएं हैं। ये सर्वज्ञ भगवान का यथार्थ ज्ञान है, ये कल्पना नहीं है। आ गया समझ में? चलो, बहुत हो गया। पढ़ना है। ये जीव पुद्गल परस्पर में कभी हैं लो देखते, उत्पाद द्रव्य व्यय रूप कहीं होती नितांत जिनसे त्रय में। सीधे बैठ जाओ। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपनी चैतन्य आत्मा को मन से भिन्न देखने की कोशिश करें। जो चेतना है वह मन नहीं, जो मन है वह चेतना नहीं। चेतन मन भिन्नो हम, चेतन मनः भिन्नो हम, चेतन तन भिन्नो हम,
चेतन तन भिन्नो हम सोहम 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 अरहम। अपनी हथेलियों को आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति परम शांति परम शांति। महावीर भगवान की जय।